आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए तो आपको क्या दिक्कत है? वो काट देना ही ऐसा यार मेन रीजन है। मेन रीजन है। और वो भी इस बात का सवाल हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो चुनाव को रद्द कर सकता है। ऐसा है कि चुनाव रद्द हो सकते हैं। कमीशन ने खुद आज स्वीकार किया इस बात को कि उनके सिस्टम में खामियां थी, ईवीएम को रद्द करे। जैसे और देशों में चुनाव हो रहे हैं, बैलेट के द्वारा चुनाव होने चाहिए। बंगाल में जो इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह से 90 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कारण भी है। इलेक्शन कमीशन ने खुद आज स्वीकार किया इस बात को कि उनके सिस्टम में खामियां थी। उन्होंने बंगला में लिखी हुई वोटर लिस्ट को जब ट्रांसलेट इंग्लिश में किया तो उनके सिस्टम वो खामियों को पूरा नहीं कर सका। वहाँ मंडल लिखा था, यहाँ मंडल लिख दिया गया। और इस प्रकार से जो बंदोपाध्याय आज लिखता है, उसका पिता बैनर्जी लिखता था। आधार कार्ड को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा आधार कार्ड सही नहीं है, तुम्हारे पिता का नाम और आपका नाम में भेद है, इसलिए आप वोट के अधिकारी नहीं हैं। जब इस बात को लेकर ममता बनर्जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई तो एक इतनी गैर जिम्मेदाराना बात हुई कि वहां पर यह कहा गया कि भाई अगर आप इस इलेक्शन में, जब उसने याची ने कहा कि भाई मैं वंचित रह जाऊंगा इस इलेक्शन में भाग लेने के लिए, वोट देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि इस बार नहीं डाल पाते हो तो अगली बार डाल देना। वोट प्रजातंत्र का एक मौलिक अधिकार है। प्रजातंत्र में इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जो जनता जिनको चुनती है उन्हें ही शासन करने का अधिकार है। इसका हनन हो रहा है। और जिस तरह से पहले भी शंकाएं प्रकट की जाती रही हैं, ईवीएम का घोटाला, इस बात से इनकार करना बड़ा मुश्किल है कि क्या ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनकार नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहे हैं ना आप। और जब देश की मांग है कि भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए तो आपको क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में सारे देशों में, विश्व के सारे बड़े देशों में, प्रजातांत्रिक देशों में बैलेट से चुनाव होता है। ईवीएम जो बनाने वाले देश हैं उन्होंने ईवीएम को काट दिया, उन्होंने निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी बैलेट पेपर ही चलता है, जब सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है। बहुत आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में बैलेट पेपर चलता है। तो जब वहां न्याय तो फिर यहाँ अन्याय क्यों? अब ये सोचनीय विषय है कि भाई देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार से इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस फैसले के अनुसार प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक लीडर ऑफ अपोजिशन को होना चाहिए था। कि जो भी इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, ये कमेटी उस बात के लिए एम्पावर्ड है कि ये उस कॉन्स्टिट्यूट करेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उससे अलग कर दिया। जब दो नॉमिनी, दो पक्ष, प्राइम मिनिस्टर हो गए और एक उनका नॉमिनी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह लेगा, जब दो वोट एक हो गए तो लीडर ऑपोजिशन क्या करेगा? दो के बहुमत से वो फैसला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन से अपेक्षा की जाती है वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा, वही खटाई में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ अगर किसी का जोर चल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर पड़ेगी तो क्या चुनाव आयोग की अपनी बातों से थोड़ी ना मुकर जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं बोल रहा तो फिर कौन सही है? देखिए, भारतवर्ष में जो वर्तमान
समय जा रहा है, यहाँ लोगों की आवाजें बंद हो गई हैं। कहा जाता है कि यदि कोई गलत काम हो रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो शांत रहते हैं, वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, वो विरोध नहीं करते हैं, तो अन्याय होकर ही रहेगा। आज देश में यही है। सारा देश का बुद्धिजीवी अपनी जबान को बंद करे बैठा है। जिन वकीलों ने इस देश को आजादी दिलाई, महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार पटेल हुए, लोकमान्य तिलक हुए, ये सब एडवोकेट्स थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी फलती फूलती बैरिस्ट्री छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने लीडरशिप अख्तियार की और देश को आजादी दिलाई। आज का वकील इस बात में कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे देश में कोई भी वकील देशव्यापी नेतृत्व नहीं कर रहा। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि SIR एक बहुत ही बड़ा कारण रहा कि बीजेपी जीत गई और टीएमसी हारी है वहां पर? अब सवाल ये है कि इसकी जांच कौन करे? हाँ। या तो जांच भी सरकार करेगी। जांच पार्टियां ही कर रही हैं। पार्टियों को, वो विपक्ष को तो मान्यता नहीं देते, विपक्ष की बात को भारी नहीं मानते। पर आपने तो देखे बखूबी चीजों को देख लिया। आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, तमाम मामले आपने सुलझाए हैं। SIR को लेकर भी कई चीजों पर आपने स्टडी भी करी है, रिसर्च भी करी है। 90 लाख वोट आपको लगता है एक मुख्य कारण रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की इतनी बम्पर जीत हो गई है? अब सवाल ये है कि चुनाव, अभियोग ये लगाया जा रहा है कि भाई चुनाव रिग्ड हैं, ये चुनाव जो है टेम्पर्ड हैं ये, लेकिन इस बात को सिद्ध करना भी चाहिए ना। जब हम किसी बात को कह रहे हैं, कोई अभियोग को लगा रहे हैं, तो उसके प्रमाण भी होने चाहिए। और प्रमाण कौन करेगा पैदा, कौन देखेगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई अगले चुनाव में डाल दीजिएगा वोट, इस बार नहीं, आपका वोट कट गया तो कट जाने दीजिए, तो बताइए क्या होगा? फिर तो मुख्य कारण रहा ना ये, फिर तो खेल हुआ है ना। अब सवाल ये है कि व्यवस्था इस प्रकार की है कि अगर कोई धांधली हो रही है और कोई काम हो रहा है, तो न्यायालय भी ये सोचता है कि जो काम हो रहा है हो जाने दो, जो गलत सलत हुआ है वो उसको स्वीकार कर लो। तो फिर वो किस बात का न्यायालय है? तो सवाल यही पैदा होता है कि उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए। तो आप किसको मानते हैं कि बंगाल में भाजपा जीत गई? चलिए जीत गई, बहुत बड़ी बात है, बंगाल में भाजपा जीत गई, सारा खेल हो रहा है, आप मुख्य चीज किसको मानते हैं? रीजन क्या है? रीजन यही है कि इतनी बड़ी संख्या में 1 करोड़ लोगों के वोटों को काट देना ही SIR मेन रीजन है। मेन रीजन है। और वो भी इस बात का सवाल हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को SIR करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वोटरों की वो इस तरह से करेंगे। उन्होंने किया और इस बात का इलेक्शन कमीशन पे बार बार अभियोग लगा है। उनके खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इवन इम्पीचमेंट का भी प्रपोजल बना। तो सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष बात रखने के लिए जिससे आशा की जाती थी, उसकी निष्पक्षता में ही अविश्वास हो गया जनता को। अब अगर वो जो जिसको न्याय करना है वही गलत काम करे, अगर मान लीजिए अदालतों में ही अगर जनता का विश्वास नहीं होगा, तो अदालतों की क्या मान्यता होगी? तो आज इस झंझावात में भारत फंसा हुआ है कि जो न्याय करने वाला है वही न्यायाधीश है, वही गवाह है, वही सजा देने वाला है। एक ही व्यक्ति में सारी सत्ता का, सारी शक्ति का केंद्रीयकरण ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। अच्छा, बंगाल में जब से नतीजे आए 207 सीट जो है भाजपा की आ गई,
पर जब से नतीजे आए, हिंसा हो रही है, आग लगाई जा रही है, कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि हत्या तक हो गई है, 4 लोगों की मौत इस चीज में हो चुकी है। उस पर क्या कहेंगे कि चुनाव आयोग भी चुप, बीजेपी भी चुप, क्या राष्ट्रपति शासन लगा देना अब यही एक उपाय रह गया या फिर क्या होगा? देखिए, अभी गवर्नर ने वेस्ट बंगाल असेंबली को बर्खास्त कर दिया। हाँ। जो कारण है, जो घटनाएं हो रही हैं, जो हिंसा हो रही है, उसके बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ये देखना होगा। देखा कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसेस को कल ही ध्वस्त कर दिया गया, कई जगह हुए। हाँ। सुवेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई। इस प्रकार की जो हिंसा वहां हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर उसमें विफल हो रही है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया। क्यों नहीं इस पे कदम उठाए जा रहे हैं? क्यों हिंसा रुक रही है? क्यों ये इस बात को कि एक जो सत्ताधारी दल है वो उसकी हर बात सही है, जो विपक्ष है उसकी हर बात गलत है? ये धारणा प्रजातंत्र के लिए घातक है, प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमेशा प्रजातंत्र सशक्त होना चाहिए, प्रजातंत्र की बात को मानना चाहिए शासक दल को, और उसमें विचार विमर्श करके, आपसी बातचीत करके उस समस्या का समाधान होना चाहिए और एक तरफा कोई बात नहीं थोप देनी चाहिए।